बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इसराइल ने तेहरान में टीवी चैनल्स, अस्पतालों और अवामी मकामात पर बमबारी की है। इससे बड़ी कमीनगी और इससे बड़ा घटियापन और कोई हो नहीं सकता। ये हरकतें सिर्फ उस वक्त की जाती हैं जब आप हार रहे होते हैं। ये हरकत उस वक्त की जाती है जब आप शिकस्त तस्लीम कर चुके होते हैं, क्योंकि जो ताकतवर होते हैं वो कभी भी अस्पतालों के ऊपर अटैक नहीं करते। जंग के भी कोई असूल होते हैं ना, औरतों को मारना, बच्चों को मारना, सिविल आबादी को मारना, मासूम लोगों को कत्ल कर देना, ये कोई ताकत वाली बात नहीं है, ना ये कोई बहादुरी वाली बात है। तो बहरहाल अब इसराइल इंतहाई घटियापन के ऊपर उतरा हुआ है। चलें इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके जवाब में इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है और बड़ा जोरदार किस्म का, बड़ा तगड़ा किस्म का इसराइल को जवाब दिया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि ईरान ने मेरी ख्वाबगाह की खिड़की पर मिसाइल फायर किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी खबरों को हम पहले डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर फिर मेरा वही सवाल है कि जनाब, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की हालत में थे, आप पाकिस्तान के साबका के 3 दफा के वजीर आजम थे और इस वक्त जो हुकूमती जमात है उसके आप सरबराह हैं, लीडर हैं, उसके सदर हैं, तो आपने एक दफा भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया के सामने नहीं आए, कोई प्रेस रिलीज नहीं दी, कोई ट्वीट नहीं की। मतलब आपके मुंह से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक फिक्रा नहीं निकला। काश आपने उस वक्त यह भी कहा होता कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है, और काश आपने यह भी कहा होता कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहरहाल ये सवाल आपके ऊपर हमेशा खड़ा रहेगा जब तक कि आप इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे और इसका जवाब नहीं देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान की पार्लियामेंट में आज बड़ी जबरदस्त सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान के हक में नारे लगे हैं। ईरान के सदर तकरीर कर रहे थे, तो इस दौरान पूरी पार्लियामेंट ने खड़े होकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान तशक्कुर के नाम के नारे बुलंद किए गए। ये नारे पाकिस्तान की कौम मुत्तहिदा में ईरान के मौकफ की हमायत पर इजहार तशक्कुर के तौर पर लगाए गए हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो नारे लगाए गए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, तो ये हमारे लिए फख्र और खुशी वाली बात है। अच्छा जी, इसके अलावा तैयब उर्दवान ने ईरानी हम मनसब को फोन किया है, जिसमें ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश की है। अच्छी बात है, इस्लामी ममालिक को दरमियान में आना चाहिए, इजहार यकजहती करना चाहिए, सालसी की ऑफर करनी चाहिए, लेकिन इसराइल और ईरान के दरमियान जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होगी जब डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के साथ ही यह जंग शुरू हुई है और उसकी मर्जी के साथ ही यह जंग खत्म होगी। अच्छा जी, बात करेंगे कि इसराइल अब घटियापन के ऊपर उतर आया है, ओछी हरकतें करना उसने शुरू कर दी हैं, और ये जो हरकतें कर रहा है ना, इससे बड़ा क्लियर पता चलता है कि वो शिकस्त खुर्दा हो चुका है। क्योंकि आप जब ताकत में होते हैं, या आप बहुत बेहतर तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, या आप बहुत जबरदस्त तरीके से दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो फिर आप घटिया हरकतें नहीं करते। देखिए, इंटरनेशनल कानून है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स को, सिविल सोसाइटी को, इमारतों को, मतलब कि आम लोगों को आप निशाना नहीं बना सकते, औरतों और बच्चों को आप नहीं मार सकते। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें कि आप टीवी चैनल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, और अवामी मकामात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, सिविल लोगों को मारना शुरू कर दें, तो इसका मतलब यह होता है कि आप जंग हार चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त इजराइल ये जंग बुरी तरह से हार चुका है, क्योंकि अगर वो अपने आप को इतना बहादुर और ताकतवर समझता है, तो फिर उसको इतनी घटिया, इतनी छोटी और इतनी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, इसको भी डिटेल के साथ बयान करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब इजराइल ने जो किया है, उसके रिस्पॉन्स में
ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की जा रही है और सैकड़ों की तादाद में इसराइल की तरफ मिसाइल भेजे जा रहे हैं और वहां पे एक खौफ का आलम है, सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों की भाग दौड़ शुरू हो चुकी है, भगदड़ मची हुई है और लोग अपने बंकर्स में और अपने कैंपों में जाके छुप रहे हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगर वो फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम नहीं करेंगे तो वो ईरान के मिसाइलों का निशाना बन जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, जहन्नुम वासल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अब ईरान ने भी एक सख्त किस्म की वार्निंग दी है और कहा है कि इसराइल में आज की रात को दिन के नजारे में बदल देंगे। तो मैं समझता हूं कि इसराइल ने इस खौफनाक जंग का आगाज कर दिया है और इसराइल इसकी बारी कीमत चुका रहा है। ये जो कहते हैं ना कि जी हमारी सालमियत को खतरा, हम उन्हें एटम बम नहीं बनाने देंगे, ये अनजस्टिफाइबल बात है। और ईरान ने यह कहा था कि जंग आपने शुरू की है और इसका इख्तिताम हम करेंगे। पहला मिसाइल तुमने फेंका था और आखिरी मिसाइल हमारी तरफ से जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो मकासद लेके इसराइल और अमेरिका चला हुआ है कि हम अटैक करके अंडर प्रेशर कर लेंगे, दबा लेंगे, अपनी मन मर्जी कर लेंगे, कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, कोई डील कर लेंगे और इन्हें कोई भी नया तजर्बा नहीं करने देंगे, एटम बम नहीं बनाने देंगे वगैरह वगैरह, किसी भी ऐसे मकसद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ईरान ने बड़ा क्लियर ये कह दिया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये हमारा राइट है, हमें हमारे हक से कोई भी महरूम नहीं कर सकता, हमारा जो जी चाहेगा वो करेंगे, लेकिन अब हम कोई डील नहीं करेंगे। अच्छा जी, जो सूरत हाल अब बनी है, सबसे पहली बात तो यह कि इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इनखला की वार्निंग के बाद टीवी चैनल्स और अस्पतालों पर बमबारी शुरू कर दी है। मशरकी और मगरबी तेहरान में सिविलियंस आबादी पर हमले किए जा रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस की ताजा कार्रवाई में तेहरान की सवा हाईवे, करमान शाह में अस्पताल और अलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। मशरकी और मगरबी तेहरान में कई शहरी जख्मी भी हुए हैं। और टीवी चैनल्स के हवाले से एक एंकर नशरियात को लेके आगे चल रही थी, तो मीन वाइल टीवी स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया, उसके ऊपर मिसाइल से हमला हुआ, उसकी छत गिर गई, लेकिन चले कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ चंद एक टुकड़े नीचे गिर के उस एंकर को लगे हैं और वो महफूज रही है, उसकी जान बच गई है। लेकिन यह है कि उसके फौरी बाद, तकरीबन मेरा ख्याल है कि आधे या एक घंटे के बाद नशरियात का आगाज दोबारा से शुरू हो गया था। और इसके अलावा खबरसा अदारे AFP के मुताबिक ईरानी मीडिया का कहना है कि पीर को मंगल के मगरबी हिस्से में वाक़ा एक अस्पताल को इसराइली हमले के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजरिम सेहूनी हुकूमत की जनब से करमान शाह शहर में एक करीबी वर्कशॉप पर हमले के बाद फराबी अस्पताल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक तेहरान के करीब कुम हाईवे को इसराइली त्यारों ने निशाना बनाया है। फार्स न्यूज एजेंसी ने अस्पताल की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें टूटे हुए शीशे, मुनदम छतें और मरीजों के कमरों में वसी पैमाने पर तबाही देखी जा सकती है। अब ये इजराइल बिल्कुल वही किस्म की घटिया हरकतें कर रहा है जो वो फलस्तीन के ऊपर कर रहा था, लेकिन वहां पे तो चले वो बेचारे कमजोर थे, बेबस थे, लाचार थे, वो तो इस तरह से मुकाबला नहीं कर सके। इसराइल का तरीका वारदात और इसकी जंग का असूल यही है कि बस ठीक है जी, दूसरों को कमजोर करने के लिए, दूसरों को अंडर प्रेशर करने के लिए उनकी सिविल सोसाइटी को अटैक करना शुरू कर दो। स्कूल हैं, मसाजिद हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आम लोगों की रिहाइशें हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। अब वही तरीका जो फलस्तीन के ऊपर ये लेके चल रहा था ना, अब वही तरीका इसने ईरान के ऊपर करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिहोनी हुकूमत ने मगरबी सूबा इलाम के शहर मुसियान में म्यूनिसिपैलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर सफाकन हमला किया है। एजेंसी ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें हमले के मकाम से धुआं उठता हुआ दिखाया गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने मगरबी ईरान में MQ-9 ड्रोन समेत इसराइल के 8 जदीद ड्रोन तबाह कर दिए हैं। खबर सा अदारे AFP के मुताबिक इसराइली फौज ने पीर को दावा किया है कि उसने ईरान के जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स में से 1/3 को तबाह कर दिया है। फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल F.E. डफरेन ने एक नशरियाती बयान में कहा कि 50 से ज्यादा लड़ाका त्यारों और हवाई जहाजों ने कार्रवाइयां की और जमीन से जमीन तक मार करने वाले 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। ये मिसाइल इसराइली फजाई कार्रवाइयों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने थे।
तबाह किए गए लॉन्चर्स ईरानी हुकूमत के पास मौजूद लॉन्चर्स की मजमूई तादाद का तकरीबन 1/3 है। उधर इसराइली वजीर दिफा इसराइल काटिस ने धमकी दी है कि तेहरान के शहरी ईरानी मिसाइल हमलों की कीमत चुकाएंगे। इन हमलों ने इसराइल के रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिनमें कम अज कम 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसराइल काटिस ने कहा कि तेहरान का मुतकब्बर आमर एक खौफजदा कातिल बन चुका है, जो इसराइल के शहरी इलाकों पर हमला करके इसराइली फौज को अपनी सलाहियत तबाह करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उनका इशारा बाजार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की तरफ था। उन्होंने खबरदार किया कि तेहरान के शहरी बहुत जल्द कीमत चुकाएंगे। ये बयान ईरानी शहरियों को बराह रास्त निशाना बनाने की खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की जनब से दावा किया गया है कि इसराइली फजाइया ने तेहरान की एयर स्पेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके बड़े पैमाने पर ईरान में हमला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वस्ती ईरान में अब से कुछ देर कबल ताजा हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल अब ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने की राह पर चल पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के निगरानों का कहना है कि ईरान में जोहर तनसीबात को कोई नया नुकसान नहीं पहुंचा है। एक इसराइली ओहदेदार ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया है कि ईरान के खिलाफ इसराइली ऑपरेशन 2 से 3 हफ्ते तक जारी रह सकता है, लेकिन इसका दुरानिया इस बात पर मुनसर होगा कि सियासी क़यादत मुहिम की वसअत से मुतल्लिक क्या फैसले करती है। ओहदेदार का कहना है कि हमारे पास फौजी अहदाफ की फहरिस्त मौजूद है, जिसे हम बहुत जल्द मुकम्मल कर सकते हैं। अगर ये फैसला किया जाता है कि उसे हुकूमती अलामतों, मुआशी अहदाफ वगैरह तक फैलाया जाए, तो इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। ओहदेदार के मुताबिक ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान एक सख्त तर जोहरी मुआहदा ही इसराइल का मकसद है। इसराइल का हदफ यह है कि जोहरी प्रोग्राम को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि बाद दोबारा सफारतकारी की तरफ लौटे और एक अच्छा मुआहदा हो सके। ओहदेदार ने मजीद कहा कि ईरानी सालसों के जरिए इसराइल को पैगामात भेज रहे हैं कि अगर इसराइल हमले रोक दे तो वो भी रोकने को तैयार हैं और मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने को तैयार हैं, लेकिन पहला कदम इसराइल को उठाना होगा। इसराइल इस वक्त मैदान जंग में होने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है ताकि अंदाजा हो सके कि हमलों से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि नतन्स की जेर जमीन तनसीब के साथ साथ जमीनी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसकी जांच जारी है। अलबत्ता फर्दों के जोहरी मरकज को अकेले शदीद नुकसान पहुंचाने की इसराइल को कम उम्मीद है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि इसराइल की जनब से ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स की तबाही का दावा बेबुनियाद है। ईरान के हथियारों के जखायर महफूज और जेर जमीन महफूज मकामात में मौजूद हैं। हमारे मिसाइल के जखीरे में कमी की बात मजाक है। अब तक हमने स्ट्रेटेजिक तौर पर अपने हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। पासदारानी इनकलाब इस्लामी के कमांडर के मुशीर ने कहा है कि हमारा जदीद साजो सामान बशमूल मिसाइल जरूरत पड़ने पर मैदान में आएगा। दूसरी जनब ईरानी फौज के जनरल वहदी ने कहा है कि हम मुकम्मल और तवील अरसे की जंग के लिए तैयार हैं। ईरानी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने खास तौर पर तैयार किए गए स्पाइक मिसाइल लॉन्चर्स दरियाफ्त किए हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनका मकसद ईरान की फजाई दिफाई निजाम को निकारा बनाना है। ये लॉन्चर्स इंटरनेट पर मबनी खुदकार और रिमोट कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। अच्छा जी, हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खबरदार किया है कि गुमराह कुन झूठी इतलात फैलाई जा रही हैं, एहतियात बरती जाए। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया। कुछ दिन से सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर बड़ी हाईलाइटेड थी कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर एटम बम फेंका तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान इसराइल के ऊपर एटम बम फेंक देगा। तो बहरहाल पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो ख्वाजा आसफ के नाम से मुख्तलिफ किस्म की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से या नेतन्याहू के हवाले से जो वीडियोस चल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, वो गलत हैं, फेक हैं, उनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। और हमारा ये पहले भी मौक़िफ़ था कि हमने एटम बम सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम अपना दिफा कर सकें। हमने अपनी सलामती के लिए एटम बम बनाया है। हमने कभी भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम अपने एटम बम को किसी दूसरी जंग में इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया के ऊपर फजूलियात चल रही हैं, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। व्हाटएवर कोई भी सूरत हाल हो जाए, हम अपना एटम बम सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए रखेंगे, किसी दूसरे मुल्क की जंग में इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान ने मेरी ख्वाबगाह की खिड़की पर मिसाइल फायर किया है।
इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती अदारे फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया था और मुबैना तौर पर उनके खिलाफ 2 कातलाना हमले करने की मनसूबाबंदी की गई थी। एक पेंसिल्वानिया की रैली में और दूसरा ट्रंप के गोल्फ क्लब में, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के जोहरी मुआहदे को खत्म करने और ईरान की जोहरी सलाहियतों के खिलाफ सख्त मौकफ अपनाया था। नेतन्याहू ने जोर दिया कि ट्रंप की कार्रवाइयां, जिनमें ईरान के साथ जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी, जनरल कासम सुलेमानी का कत्ल और ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकने की जिद शामिल है, उन्हें ईरान का अवलीन हदफ बना गई। नेतन्याहू ने इंकशाफ किया कि वो भी ईरानी हुकूमत का हदफ थे। जब उनके घर की ख्वाबगाह की खिड़की पर एक मिसाइल दागा गया, उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर करार दिया, जो ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को रोकने की धमकी में शामिल था। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल को एक दोहरे वजूदी खतरे का सामना था। एक तरफ ईरान का तेजी से यूरेनियम की अफजूदगी की जन्म बढ़ना ताकि जोहरी हथियार तैयार किए जा सके, और दूसरी तरफ आइंदा सालों में बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में वसी इजाफा। ये ऐसे खतरात थे जिन्होंने इसराइल को 12वें घंटे में फैसला कुन जवाब देने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी जनाब अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।